रहा है 720 ऑड लेवल्स तक। कम्युनिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ कि किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है। जीरे की अगर बात करें तो जीरा का सितंबर वायदा जो अभी का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 26,300 रुपए के ऊपर है। लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। धनिया की बात करें तो यहां पर लगातार दबाव का ही रुख दिख रहा है। 6,930 रुपए के आसपास धनिया का वायदा है। पुराना स्टॉक स्टॉकिस्ट के पास भी ज्यादा है, किसानों के पास भी ज्यादा है और डिमांड उस तरह की अभी तक निकल कर नहीं आ रही है। उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में अब सुस्ती दिख रही है। अब अगला कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के बाद अक्टूबर का है जहां पर 16,300 रुपए के करीब कारोबार हो रहा है। कल हल्की नरमी दिखी थी, आज दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वारगम में कल काफी सुस्ती दिखी थी। 10,500 के आसपास ग्वारगम में कारोबार होते दिखा था, लेकिन ग्वार सीड में लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी थी। कल आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ ग्वार सीड वायदा बंद हुआ था और आज दायरे में कारोबार हो रहा है। कैस्टर में अच्छी तेजी दिख रही है। कैस्टर सीड का वायदा एनसीडीएक्स पर 6,300 रुपए के करीब जा चुका है। हाजिर की डिमांड की अगर बात करें तो ये भी अच्छी दिख रही है, उसका फायदा है। हालांकि ये भी खबर आ रही थी कि क्रशिंग डिमांड उस तरह की नहीं है। एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो 56,900 के करीब है। थोड़ी बहुत खरीदारी अब बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी यहाँ पर दिख रही है और जो रकबा है वो पिछले सीजन के मुकाबले थोड़ा कम यहाँ पर होता दिख रहा है। कपास की बात करें एनसीडीएक्स पर तो 1,550 रुपए के ऊपर अब है, 1,575 के आसपास है। मांग में सुधार थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पर मिल रही है। कपास खली 3130 के करीब है। यहां पर लगातार तेजी है, लेकिन अगस्त और अक्टूबर के बीच का जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा होता दिख रहा है। मेहनता की अगर बात करें तो 970 रुपए के करीब है। सप्लाई में सुधार हो रहा है। अच्छी तेजी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन आज के सत्र में फिर से थोड़ी खरीदारी दिख रही है। चलिए, हमारे साथ रवि देवरा हैं कुंवर जी ग्रुप से। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरा, हल्दी और धनिया, इन तीनों में बताइए सर, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या फंडामेंटल्स है और भाव के हिसाब से टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये तीनों? जरूर से प्राइस में कल काफी वोलेटिलिटी थी। इनिशियली कल काफी करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहे थे, हालांकि लास्ट मोमेंट में थोड़ी रिकवरी आई, बट मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर टर्मरिक में थोड़ा वीकनेस रहेगा। जीरा में भी लगातार जब बारिश ठहरते तब अपने इलाके में मीन्स ऊंचा हो या राजस्थान हो, अपना जो सप्लाई है वो सप्लाई आ जाती है। जब बारिश अच्छी आती है सप्लाई कमजोर हो जाती है, तो वो थोड़े फैक्टर्स है वो वोलेटाइल है। मुझे लग रहा है कि प्रेफर्ड बेट वुड बी सेलिंग इन आई थिंक टर्मरिक में जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बेच के चले। 16,500 का एक स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड 15,900 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए, तो टर्मरिक में क्लियर सेल है। जीरा में भी लग रहा है कि हायर लेवल पे सप्लाई का प्रेशर आ जाता है, तो आई थिंक 26,250 के करीब प्राइस चल रहे हैं। 26,360 पे सेल करें, स्टॉप लॉस लगाए 26,500 के करीब एंड डाउन साइड 25,800 से 25,880 तक के लेवल दिख सकते हैं। वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। रवि जी, ग्वार सीड और ग्वारगम, इन दोनों में क्या खबर है? ग्राउंड से कुछ, राजस्थान से कुछ खबर आ रही है? किस तरह के सोइंग के नंबर, कुछ फिगर्स वगैरह, अपडेटेड फिगर आपके पास है? और साथ ही भाव पर भी बताइए क्या करना चाहिए अब। इनिशियली अभी मींस के 15 से 20 अगस्त बस ये फाइनल उसका टाइम होगा। ये वीक के जो नंबर्स आएंगे इसमें आपको वैसे उसका मैक्सिमम फीचर होगा। हालांकि लैकलस्टर लग रहा है, कोई ज्यादा इतना मींस के प्रभाव नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से प्राइसेस 3 साल से लगातार सबड्यूडनेस दिखा रहा है। फार्मर्स का कम रुझान है, यहाँ पे पल्सेस पे ज्यादा फोकस अभी फार्मर्स का दिख रहा है जो बोए वाले इलाके है। तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है, बट यस डिमांड ग्रोथ काफी कम है। आई थिंक काफी लेकलस्टर एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से एक सबड्यूडनेस प्राइसेस में बनी हुई है। मुझे लग रहा है ऐसा ही ट्रेंड रहेगा, कोई ज्यादा एक फैक्टर में परिवर्तन नहीं है। सेल करके चला आई थिंक गुआर सीड में जो नया कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, वो एक थोड़ा कॉन्टांगो में चल रहा है, उसको 5380 पे सेल करें, स्टॉप लॉस 5430 लगाए और एक लिमिटेड डाउन साइड मुझे लग रहा है 5290 तक आ सकती है। रवि जी, अब बात कर लेते हैं कपास की और कपास खली की। कपास खली में सर बताइए, अगस्त का वायदा और आगे के अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। क्या वो अराइवल सीजन अब आ रहा है कपास का, उस वजह से कपास खली में भी स्प्रेड बढ़ा है?
जरूर से, क्योंकि थोड़ा सोइंग डिले था, तो आई थिंक कि वायदा की जो एक्सपायरी होगी सितंबर, तब तक कोई फिजिकल माल आना नहीं है। पाइपलाइन पूरी खाली है, इस हिसाब से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छा कॉन्टांगो चल रहा है। बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीन्स कि अगर आप दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वहां पे बैकवर्डेशन है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से सप्लाई काफी अच्छी हो जाती है, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा नीचे चल रहा है, तो एक काफी अच्छा स्प्रेड है। वहीं देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा रिकवरी दिखा है, कॉटन प्राइसेस में स्टेबिलिटी दिखा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी थोड़ा बाइंग साइड ज्यादा फोकस करें, जिसमें आप बाइंग करें अराउंड 3100 करंट कॉन्ट्रैक्ट, जिस हिसाब से कॉन्टांगो है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर रहेगा। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 2950, एंड अपर साइड जो टारगेट वो 3300 शॉर्ट टर्म में आ सकता है। कपास में भी मुझे लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, कपास 1560 का बॉटम बना है, तो आई थिंक उसका स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। बाय करें अराउंड 1576 एंड टारगेट रहेगा 1600। चलिए नॉन एग्री मार्केट पर एक राय ले लेते हैं। रवि जी, क्या लग रहा है आपको? गोल्ड और सिल्वर कल अच्छी तेजी दिखी थी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में, आज चांदी पर दबाव है लेकिन गोल्ड सुस्त है, कॉमेक्स पर अभी भी रिकॉर्ड के पास ही है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? पर्टिकुलर गोल्ड के हिसाब से देखें तो वहां पे डेटा का वेट है, पीपीआई एंड सीपीआई दोनों नंबर। आज पीपीआई आने यूएस के, कल सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने, बट इसके पहले थोड़ा एक कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी प्रिवेल है, तो गोल्ड कंपेरेटिव बेटर पिक हो सकते हैं वर्सेस चांदी। तो आई थिंक वहां पे गोल्ड में बाय करें अराउंड 70,500, टारगेट वुड बी 71,200 एंड 70,100 का स्टॉप लॉस जरूर से लगे। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे